नमस्कार, मैं पंकज शर्मा मेरी द करियर कोच एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है ओपन डाइस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यदि किसी खुले पासे को बंद किया जाए तो मुझे कौन सी आकृति मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक पासा बना लेता हूँ। ये मैं एक 3D पासा बना लिया। जब इस 3D पासे को ओपन किया जाता है तो हमें ये कुछ इस टाइप से मिलता है। देख रहे हैं, किसी भी पासे को आप ओपन कीजिएगा हमेशा कुछ इस टाइप से हमें मिलेगा, जिसमें कि मुझे उस पासे के 6 फेस दिखाई देंगे। क्लियर है? 6 फेस कौन से? 1 2 3 4 5 6। और जबकि 3D पासे में मुझे कितने दिखते हैं? 1 2 3। क्लियर है? तो ओपन डाइस हमेशा कौन सा होगा? जिसके मुझे 6 के 6 फेस दिखाई दे। क्लियर है? तो पहली स्थिति तो कुछ ऐसी हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरी स्थिति बना ली है। इस स्थिति में भी मुझे क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 फेसेस दिख रहे हैं। क्लियर है? एक और स्थिति ले लेते हैं अपन, तीसरे नंबर में। देखते हैं इसमें हमें क्या मिलने वाला है। कुछ इस टाइप से मान लेते हैं। तो पासा ओपन होगा तो उसके 6 के 6 फेस हमें दिखना कंपलसरी है। जब 6 फेस दिखेंगे तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो कैसी भी स्थिति हमें दी जाए, हमारा रूल केवल एक ही चलने वाला है। चलिए बात करते हैं अपने रूल पर। रूल क्या है हमारा? देखिए, रूल हमारा क्या कहता है? एक ही रूल है केवल। मुझे 6 फेस दिख रहे हैं, इन फेस पर कुछ तो अंक होंगे। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? मान लीजिए इस पे 1 से लेके 6 तक अंक बने हुए हैं, तो इसमें मुझे केवल क्या करना है? अपोजिट फेसेस चेक करने हैं और कुछ नहीं करना। जैसे ही मुझे अपोजिट फेस मिल जाते हैं मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। देखिए, अपोजिट कैसे मिलेंगे? हर फेस का एक फेस छोड़कर अपोजिट मिलता है, यही बस का रूल है। क्लियर? देखिए, इसका अगर मैं काउंट करूं तो 3 होगा अपोजिट, 2 का काउंट करूं तो 4 होगा अपोजिट। अब 1 का अपोजिट हो गया 3, 2 का अपोजिट हो गया 4, तो फिर 5 का अपोजिट क्या होने वाला है? 6। क्लियर है? लिख लेते हैं अपन। 1 का अपोजिट क्या हो गया? 3, 2 का अपोजिट क्या हो गया? 4, तो 5 का अपोजिट क्या होने वाला है? 6। क्लियर है? सेम इसमें भी देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें हमें क्या लिखा हुआ? A B C D E F। यहाँ भी वही रूल, एक फेस को छोड़कर हमें क्या मिलेगा? अपोजिट। तो देखते हैं, A के बाद B को छोड़ेंगे C पर, तो A के विपरीत हमें क्या मिलने वाला है? C। D के विपरीत हमें क्या मिलने वाला है? F। जब A के पीछे C हो गया, D के पीछे F हो गया, तो B के पीछे क्या बचता है? E। तो यहाँ पर रूल क्या बनने वाला है हमारा? A के पीछे बताइए C, D के पीछे F, तो B के पीछे क्या होने वाला है? E होने वाला है। क्लियर है? तो बस रूल ये कहता है जो अपोजिट हैं वो कभी भी पास में नहीं हो सकते, वो कभी भी एडजेसेंट फेस नहीं बन सकता। क्लियर है? तो मुझे क्वेश्चन में केवल क्या चेक करना है? अपोजिट फेस एडजेसेंट फेस नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें मुझे क्या दिख रहा है? एक ओपन डाइस दे दिया है और पूछ रहा है यदि इस डाइस को बंद किया जाए तो निम्न में से कौन सी आकृति मिलेगी। तो मैंने अभी रूल सिखाया था। क्या रूल सिखाया था? मुझे एक छोड़ के क्या मिलने वाला है? विपरीत मिलने वाला है। बोलिए, क्लियर है? यदि एक छोड़ के विपरीत मिलने वाला है तो फिर अपना विपरीत बना लीजिए। देखिए, F के बाद क्या आने वाला है विपरीत में? B। E के विपरीत क्या आने वाला है? C। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, F के पीछे क्या हो गया? B, और E के पीछे क्या होने वाला है? C। क्लियर है? तो फिर हमारे पास क्या बचा? A के पीछे क्या होगा? D। अब ये अगर अपोजिट है तो ये किसी भी फिगर में पास में नहीं हो सकते। तो बस मुझे क्या चेक करना है? ये कभी पास ना हो। चलिए पहले में चेक करते हैं। F B E। देखिए, F और B तो अपोजिट है, यहाँ पास में कैसे हो सकता है? तो हमें ये आकृति नहीं मिल सकती। अगले पे देखिए, F E D। F के पीछे B पास में है? नहीं है। E के पीछे
सी पास में है, नहीं है। ए के पीछे डी, डी के बगल में ए है, नहीं है। इसका मतलब ये आकृति मुझे मिल सकती है। क्लियर है? तो फिर ये मेरे क्या हो गए, गलत हो गए। हो गया क्वेश्चन, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन में हमें देखिए कुछ डिफरेंट सी आकृति मिली हुई है। इसको देख के जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करने वाले हैं हम। यहाँ पर मुझे फेस गिनिए, 1 2 3 4 5, और जो छठवां फेस होगा वह इन चारों को मिला के बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, देखिए ऐसा एक फेस होगा डाइस का। क्लियर है? इस फेस को कुछ इस टाइप से बनाया गया होगा। बोलिए क्लियर है? तो जब इसे ओपन किया होगा तो ये हिस्सा हमें राइट में मिला होगा जैसा इसमें मिल रहा है। ये वाला फेस मुझे कहाँ मिला होगा, यहाँ मिला होगा। ये ब्लैंक स्पेस कहाँ मिला होगा, ऊपर। और ये वाला कहाँ मिला होगा, नीचे। क्लियर है? तो मैं क्या कहने वाला हूँ, ये इसके पीछे क्या आने वाला है, ब्लैंक। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ब्लैंक के पीछे क्या होने वाला है, ब्लैंक। क्लियर है? अगला देखिए, यहाँ भी ब्लैंक है, ब्लैंक के पीछे क्या होने वाला है, ब्लैंक। तो सेकंड पर भी मुझे क्या मिलने वाला है, ब्लैंक के पीछे ब्लैंक। ऐसे ही क्वेश्चन करना है मुझे। अब रह गया मेरा एक फेस, कौन सा, सेंटर का, और कौन सा, एक लास्ट वाला। तो इन सबको मिलाकर एक फेस बना। ये किसके पीछे आ जाएगा, सेंटर वाले फेस के पीछे। देखिए इसके पीछे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस अब मुझे ये चेक करना है, ये जो पास में या विपरीत है, ये दोनों क्या है, विपरीत। तो ये पास में नहीं होने चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखिए पहली वाली आकृति में क्या मिल रहा है मुझे, इसके पीछे होना चाहिए सर्किल वाला फेस, पर इसके पास में आ रहा है, तो ये हमारा नहीं बन सकता। इधर भी देखिए इसके पास में आ रहा है, तो हमारा ये भी नहीं बन सकता। इधर भी देखिए इसके विपरीत होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, पास में आ रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता। फाइनली हमारे पास क्या रह गया, सर्किल के बगल में 2 ब्लैंक। तो देखिए सर्किल के विपरीत तो ये है, तो बगल में ब्लैंक हो सकता है। इसका मतलब ये मेरा आंसर बन जाएगा। बोलिए क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में मुझे क्या बोल रहा है, डॉट के पीछे डॉट। तो मैं बना लेता हूँ क्वेश्चन को। डॉट के पीछे मुझे क्या मिलने वाला है, डॉट। क्लियर हो गया? देखिए इस ब्लैंक के पीछे क्या मिलने वाला है, ये ब्लैंक। ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा, एक छोड़ के विपरीत मिलता है। तो हम लिख सकते हैं ब्लैंक के पीछे ब्लैंक। बोलिए क्लियर है? क्लियर? तो अब मेरे पास क्या बच गया, एक ब्लैंक और एक ब्लैक। तो मैं ये लिख सकता हूँ ब्लैंक के पीछे ब्लैक। क्लियर? मैंने ब्लैंक क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, खाली है। तो खाली को मैंने क्या लिख दिया, ब्लैंक। क्लियर है? अब डॉट के पीछे डॉट होना चाहिए, ब्लैंक के पीछे ब्लैंक होना चाहिए, और ब्लैंक के पीछे ब्लैक। तो ये पास में नहीं हो सकते। चेक कर लेते हैं। देखिए डॉट के पीछे क्या चाहिए, डॉट। बगल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पास में नहीं है, तो ये आकृति मेरी बन सकती है। क्लियर है? सेकंड देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, 2 ब्लैक फेसेस दिख रहे हैं, परंतु मेरे पास ही में तो एक ही ब्लैक फेस है, तो 2 बन गए। इसका मतलब ये गलत हो गया। क्लियर हो गया? देखिए सी नंबर पे क्या आ रहा है, डॉट। डॉट के विपरीत में क्या चाहिए मुझे, डॉट। पास में नहीं है ना, इसका मतलब बन सकता है फिलहाल। तो आगे और चेक लेते हैं। ब्लैक फेस, ब्लैक फेस के विपरीत में क्या होना चाहिए, ब्लैंक। पर पड़ोस में भी तो हो सकता है, क्योंकि 2 ब्लैंक एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो ये वाला हो सकता है। और ब्लैंक के पीछे क्या चाहिए, ब्लैंक। तो ब्लैंक के पास में ब्लैंक नहीं है, इसका मतलब पीछे हो सकता है। इसका मतलब सी मेरा बन सकता है। अगला देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज़। यहाँ एक फेस कौन सा दिख रहा है मुझे, ब्लैक। ब्लैक के पीछे मुझे क्या चाहिए, ब्लैंक। पर 2 ब्लैंक एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों बन सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद ब्लैंक के पीछे क्या हो सकता है मेरा, देखिए ब्लैंक के पीछे ब्लैंक चाहिए, तो पास में क्या हो सकता है, डॉट हो सकती है। ब्लैक हो सकता है, ब्लैंक हो सकता है। ऐसी अगले फेस में है, इसका मतलब ये भी बन सकता है। तो मैं कह सकता हूँ ACD मतलब 1 3 4, ये मेरा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे पास, सेम आकृति है। हम क्या करने वाले हैं, एक को छोड़कर विपरीत लेने वाले हैं। मेल ले लिए विपरीत, तो फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 के विपरीत क्या होने वाला है, 4। 3 के विपरीत क्या होने वाला है, 5। तो फिर 1 के विपरीत क्या बचने वाला है, 6। क्लियर? अब जो विपरीत हैं वो पास में नहीं हो सकते, बस यही रूल है हमारा। चेक करते हैं हमें। यदि इसको बंद किया जाए तो मुझे ये मिल सकता है क्या, देखिए यहाँ क्या लिखा है,
5 3 6, लेकिन 5 के पीछे चाहिए 3। क्लियर है? तो ये नहीं बन सकता हमारा। इसमें देखिए 6 1 3, 6 1, 6 के पीछे चाहिए 1, तो पास में नहीं हो सकता, ये भी कट गया। फाइनली इसमें देखते हैं 5 2 3, 5 2 3, 5 के पीछे चाहिए 3, पास में नहीं हो सकता, ये भी कट गया। इसको चेक करते हैं 6 3 4, 6 3 4, देखिए कुछ नहीं मिला मुझे अपोजिट जो पास में हो, नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा भाई, हमारा रूल क्या था, हमारा रूल ये था कि एक फेस को छोड़कर एक फेस क्या मिलने वाला है, विपरीत। तो यहाँ देखिए 1 के पीछे क्या मिलने वाला है 3, 4 के पीछे क्या मिलने वाला है 5, तो फिर बचा हुआ है फेस कौन सा हुआ, याद करिए अभी थोड़ी देर पहले अपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो देखिए मैं इसको बना लेता हूँ। 1 के पीछे क्या मिलने वाला है 3, 4 के पीछे क्या मिलने वाला है 5। क्लियर? अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2, तो 2 के विपरीत क्या होगा, ये चारों हिस्सों को जोड़कर एक फेस बनेगा, तो उसको बना लेते हैं अपन। ऐसा ही कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, यहाँ क्या लिखा हुआ है इक्वल, यहाँ क्या लिखा हुआ है ओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है क्रॉस। तो हम कह सकते हैं 2 के पीछे क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? बोलिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी अलग आकृति मिली हुई है। पूछ रहा है हमसे इस फेस के विपरीत क्या होगा। फिर से वही रूल, एक फेस छोड़कर क्या मिलने वाला है विपरीत। तो 4 के पीछे क्या होने वाला है 2, 4 के पीछे क्या मिलने वाला है 2, 3 के पीछे क्या मिलने वाला है 1, 3 के पीछे क्या हो गया 1। अब क्या बचा मेरे पास, एक तो माइनस क्रॉस प्लस इक्वल। इसका मतलब देखिए क्या बोल रहा है, माइनस और क्रॉस एक फेस है, इसका मतलब इसके पीछे क्या मिलने वाला है मुझे, ये हो गया माइनस, ये हो गया क्रॉस। याद रखिएगा जब भी इस टाइप की आकृति होगी, एक तो मिलेगा मुझे हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे, एक क्या मिलने वाला है विपरीत मुझे वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ प्लस और इक्वल। तो क्या हो गया, इस फेस के विपरीत ये फेस हो गया। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस बार मुझे क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 फेस। अब 8 फेस तो हो नहीं सकते हैं किसी पासे के, कितने फेस होंगे 6 ही होंगे। तो यहाँ भी वही नियम लगाने वाले अपन, 1 के पीछे क्या मिलने वाला है 3, तो 1 के पीछे क्या हो गया 3, 4 के पीछे क्या मिलने वाला है 5, तो 4 के पीछे क्या हो गया 5। क्या पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत बचा हुआ हिस्सा होगा कि नहीं होगा। तो बचा हुआ हिस्सा क्या है हमारे पास, देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 4 फेसेस है, 4 नहीं है, एक ही फेस को 4 पीस में काटा गया है। तो ये क्या बनने वाला है, सर्कल क्रॉस इक्वल एच। क्लियर हो गया? तो 2 के विपरीत में क्या होने वाला है, ये पूरा का पूरा फेस। क्लियर है? क्लियर है? धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।